हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये देख लो। किसी भी चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है। ओके, मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें उस बल का अनुभव किया जा सकता है, उसे को हम उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि होती है, मतलब सदिश राशि जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कंपास सुई क्या होती है? कंपास सुई क्या है? एक चुंबकीय बार टाइप का होता है। ठीक है, चौकोर टाइप का, जिसका उत्तरी सिरा उत्तर दिशा में तथा दक्षिणी सिरा दक्षिण दिशा में चिन्हित होता है। जैसे ये होता है चुंबकीय बार, ये इसका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ में, इसका साउथ सिरा हो गया साउथ दिशा में। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है ये मैं बता रही हूँ। तो जब किसी हम चुंबकीय बार को एक गत्ते पर रख देते हैं, चुंबकीय बार को एक गत्ते पर रखा हमने, ठीक है, और इस पर लौह चूर्ण या लोहे के भराव या फिलिंग्स या लोह चूर्ण बोल सकते हैं, उसका छिड़काव किया। ठीक है, तो ऐसा करने पे वो जो फिलिंग्स है, लोहे का चूर्ण है, वो खुद को एक पैटर्न के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, लोहे का चूर्ण खुद को एक पैटर्न के रूप में व्यवस्थित कर लेता है। तो और ये पैटर्न नीचे दिखाया गया है ऐसे तीर के रूप में, रेखाओं के रूप में। ठीक है, तो वह रेखाएं जिनके अनुदिश जिनकी दिशा में लौह चूर्ण, मतलब वह रेखाएं जिनके दिशा में जो लौह चूर्ण होता है वह स्वयं ही संरेखित हो जाता है। ठीक है, मतलब संरेखित मतलब खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। ठीक है, तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? जो ऐसी रेखाएं मतलब जो कि चुंबकीय लौह चूर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ऐसा पथ है, मतलब जिसके साथ काल्पनिक मुक्त उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर होता है। अच्छा, ठीक है, ऐसी रेखा है जिसका मतलब ऐसा लगता है कि इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहा है, दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं इससे देखो। चुंबक के बाहर आप देखोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबक के बाहर देखोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है, साउथ में उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, दक्षिण में प्रवेश कर रही हैं। प्रवेश करने के बाद यहाँ से निकल के फिर इसमें जा रही हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ हो गया डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा डायरेक्शन हो गया। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये देखो, ये चुंबक के अंदर मैंने ऐसे दिखाया है, ये देखो दक्षिणी ध्रुव से आपकी उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। चुंबक के बाहर नॉर्थ टू साउथ, चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती हैं, कैसे चलती हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक बंद वक्र के रूप में अब ऐसे चलेंगी, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, मतलब तो एक बंद पथ बना लेती हैं। ठीक है, चुंबकीय रेखाओं की आपेक्षिक प्रबलताओं को चुंबकीय क्षेत्र की निकटता की कोटि के द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक अपेक्षाकृत होता है। ठीक है, देखो ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबक के चारों ओर ये चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, तो चुंबकीय रेखाएं जिस क्षेत्र में सबसे अधिक होंगी वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव बहुत ज़्यादा अधिक होगा, मतलब वहाँ पर चुंबकीय बल बहुत अधिक काम करेगा। ठीक है, और जहाँ पर कम होंगी, ठीक है, जहाँ पर आपकी कम होंगी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि चुंबकीय रेखाओं जो है ना, उनके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को या दुर्बलता को समझा सकते हैं। ठीक है,
तो जिस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बहुत पास में होती हैं चुंबक के, तो वहाँ पर बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र के जहाँ रेखाएं दूर होंगी, जितनी दूर, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत दुर्बल होगा। ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, कि एक दूसरे को कभी टच नहीं कर सकती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगी ना, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा ना उनका, उस पर सुई की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं होती हैं कभी। ठीक है, ये जैसे हैं 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ऐसा करने पे इसकी 2 दिशाएं हो गई, देखो, एक ये और एक ये। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुण।